Hello बच्चों, let's read the following question. The binding energies per nucleon for a deuteron and an alpha particle are x1 and x2 respectively. What will be the energy Q released in the following reaction? क्वेश्चन में बोला है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ड्यूट्रॉन के लिए कितना दिया है x1, अल्फा पार्टिकल के लिए है हमें x2। हमें बताना है कि कितनी एनर्जी फॉलोइंग रिएक्शन में रिलीज होगा। ऑप्शंस क्या है? 1h2 प्लस 1h2 changes to 2 helium 4 plus Q. Options are 4x1 plus x2, B 4 into x2 minus x1, C 2 into x1 plus x2 or 2 into x2 minus x1. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? Q जो है वो क्या है? Heat released है, energy released है। Q क्या है? Energy released है। जो एनर्जी रिएक्शन में रिलीज होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स में से माइनस कर देंगे किसे? टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स को। टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स की टोटल एनर्जी में से रिएक्टेंट्स का टोटल एनर्जी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी रिलीज एज एनर्जी। नाउ लेट अस सपोज प्रोडक्ट्स का जो टोटल एनर्जी है वो E है एंड रिएक्टेंट्स का जो टोटल एनर्जी है वो E डैश है। अब हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन से हैं? रिएक्टेंट्स है हमारे 2 1H2, 2 टाइम्स हमने क्या लिया है? 1H2 लिया है। नाउ 1H2, अब यहाँ पे जो 2 है वो क्या डिनोट करता है? 2 डिनोट्स मास नंबर, मास नंबर A को डिनोट करता है। A मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करता होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट मीन्स 1H2 में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 2। और हमारे पास रिएक्टेंट्स में कितने 1H2 हैं? 2 1H2 हैं। मीन्स रिएक्टेंट्स में कितने न्यूक्लियॉन्स हो गए? हमारे पास 4 न्यूक्लियॉन्स हो गए। रिएक्टेंट्स में क्या है हमारे पास? 4 न्यूक्लियॉन्स है। हमें क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसके लिए? फॉर ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या है? 1H2 है, उसके पर न्यूक्लियॉन के पास कितना बाइंडिंग एनर्जी है? x1 है। तो 4 के पास कितना एनर्जी होगा? 4x1 होगा, विच मीन्स E डैश क्या हो गया? 4x1 हो गया। तो E डैश निकालिए। अब ऐसे E फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट है अल्फा पार्टिकल, दैट इज 2He4। अब इसका मास नंबर जो है वो कितना है? 4 है। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, मास नंबर जिसका 4 है। तो कितने न्यूक्लियॉन्स हो गए इसके पास? इसके पास भी 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, 4 न्यूक्लियॉन्स। एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर अल्फा पार्टिकल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमें दिया है x2। तो जो यहाँ पे E होगा वो कितना होगा? 4 न्यूक्लियॉन्स, एक का बाइंडिंग एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कितना है? x2। तो यहाँ से टोटल एनर्जी E आ गया, विच मीन्स Q क्या होगा? Q इज इक्वल्स टू E माइनस E डैश है। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं। E का वैल्यू है 4x2, E डैश का वैल्यू है 4x1। तो यहाँ से Q जो है वो इक्वल आ गया 4 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 के। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से सेकंड B जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।